Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about getting to know plants of class 6. प्लांट्स को अगर बेसिकली देखें तो क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में. फ्लावरिंग प्लांट में दो तरह के सेप्टम होते हैं, देन दैट इज शूट एंड रूट. रूट दो तरह की हो सकती हैं आपकी, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. स्टेम का फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन, जबकि कुछ स्टेम्स फूड एंड वाटर को भी स्टोर करती हैं. प्लांट्स हमारे चारों तरफ ही ग्रो करते हैं, लैंड में भी ग्रो करते हैं, वाटर में भी ग्रो करते हैं. तो कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मेथड दिया था लिविंग थिंग्स को नेम करने का और उनको क्लासिफाई करने का. प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसको टू ब्रॉड ग्रुप्स में बात कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाते हैं आपके सनफ्लावर, मैंगो, रोज़, फर्न्स एंड मॉसेस होते हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो अब नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर आप लाइफ स्पैन की बात करें तो प्लांट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू एनुअल्स, बायनियल्स एंड पेरेनियल्स में. एनुअल्स में क्या होता है कि इनकी लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट हो जाती है. एक साल के अंदर ही ये ग्रो करते हैं, फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद डाई आउट हो जाते हैं, जैसे ग्राम, पल्सेस, वीट, राइस एक्सेट्रा. नेक्स्ट आ जाते हैं बायनियल्स. ये अपनी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, जनरली हर्ब्स होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है पेरेनियल्स, जो कि बहुत साल तक, सालों साल इनकी लाइफ चलती है. ज़्यादातर इसमें श्रब्स एंड ट्रीज होते हैं. ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं ईयर आफ्टर ईयर. इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हिबिस्कस, मैंगो, नीम एक्सेट्रा. अब अगर साइज़ के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो ये ग्रुप कर सकते हैं हम टू हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स में. तो हर्ब्स की बात करें तो बहुत छोटी होती हैं, 1 मीटर से हाइट जनरली कम रहती है, ग्रीन होती हैं, बहुत टेंडर होती हैं, ब्रांचिंग कम होती है. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं मिंट एंड टोमेटो. नेक्स्ट आ जाता है आपका श्रब्स, जो कि मीडियम साइज़ की होती हैं, 1 से 3 मीटर हाइट की हो सकती हैं. स्टेम इनकी हार्ड होती है लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होती, और जो ब्रांचिंग होती है तो वो बेस ऑफ द स्टेम के पास ही हो जाती है. इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हिबिस्कस, रोज, लेमन एक्सेट्रा. नेक्स्ट आ जाता है आपके ट्रीज, जो कि 3 मीटर से ज़्यादा के होते हैं. इनका स्टेम काफ़ी हार्ड होता है, वुडी होता है, काफ़ी मोटा भी होता है. ब्रांचिंग की बात करें तो जो स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ब्रांचिंग होती है. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके पीपल, मैंगो, नीम एक्सेट्रा. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्रीपर्स, जो कि बहुत लंबे भी हो सकते हैं. स्टेम इनका बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसलिए ये सॉइल सरफेस के अलोंग ही ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके ऑक्सैलस, मिंट, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा. तो अब हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले आ जाता है रूट. तो रूट ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि सरफेस ऑफ द सॉइल के नीचे ग्रो करता है. रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं? ये पानी एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से. ये प्लांट को सॉइल में खड़ा रखने में मदद करती हैं. रूट्स कुछ ऐसे भी होती हैं जो प्लांट के लिए फूड भी स्टोर करती हैं, जैसे मूली और गाजर, कैरेट एंड रेडिश. तो होता क्या है, प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, जैसे हमें पानी चाहिए, इसी तरह से प्लांट्स को भी पानी चाहिए ताकि वो स्टे अलाइव रह सके. तो रूट्स उसको सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और बाकी प्लांट्स के हिस्सों में वाटर को सेंड करती हैं. रूट्स जनरली ऐसे डायरेक्शन में ग्रो करती हैं जहाँ पर उनको एयर मिल सके, वाटर मिल सके, मिनरल्स मिल सके, जो कि प्लांट को ज़रूरत रहती है. रूट सिस्टम्स दो तरह के हो सकते हैं, वन इज़ टैप रूट सिस्टम एंड अनदर वन इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक होती है प्राइमरी रूट, अनदर वन इज़ सेकेंडरी रूट एंड द थर्ड वन इज़ रूट हेयर्स और रूट कैप. टैप रूट्स ट्रू रूट्स होती हैं, ये सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं और लेटरल ब्रांचेस भी निकलती हैं मेन रूट में से, और ये एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से निकलती हैं. सेकेंडरी रूट क्या होती हैं? ये जो प्राइमरी रूट है उससे जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं दैट इज सेकेंडरी रूट, जो प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करती हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. थर्ड वन इज़ रूट कैप, जो कि जो रूट टिप है उसको कवर करती है. जो रूट टिप है वो ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट होता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए
रूट कैप की ज़रूरत होती है। जो टैप रूट सिस्टम वाले प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स हैं काफ़ी ब्रॉड रहती हैं और वो क्रिस क्रॉस नेटवर्क होता है उनमें। नेक्स्ट आ जाता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स लगभग ग्रास जैसे प्लांट्स में मिलती हैं और ये क्लस्टर्स में ग्रो करती हैं। ये रेडिकल से डेवलप नहीं करती, तो इनमें कोई सेकेंडरी या प्राइमरी रूट सिस्टम नहीं होता है। इनमें रूट कैप्स भी नहीं होती हैं और जो इनके लीव्स होते हैं तो वो लॉन्ग एंड टेपरिंग होते हैं और जिसमें पैरेलल वेनेशन रहता है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके ग्रास, कॉर्न, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स के बारे में। तो पहला हो जाता है एरियल रूट्स, जो कि आपको बैनियन ट्री में मिलेंगी, जो सीधे ब्रांचेस से नीचे ग्रो करती हैं और ये जो पेड़ है काफ़ी जनरली ह्यूज होता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इस तरह की रूट्स को हम प्रॉप रूट्स भी कहते हैं। जो शुगर केन और मेज़ की रूट्स होती हैं वो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इस तरह की रूट्स को हम स्टिल्ट रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज। जैसे रूट्स स्वीट पोटैटो है, बीट रूट है, रेडिश है, कैरेट है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं जो कि प्लांट प्रिपेयर करता है। तो प्लांट्स इस फूड को तब इस्तेमाल करते हैं जब कंडीशंस उनके लिए अनफेवरेबल हो जाती हैं, जैसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तब ये उनके काम आती है। नेक्स्ट आ जाता है शूट सिस्टम। तो जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है उसको हम शूट सिस्टम भी कहते हैं। एरियल पार्ट का मतलब हो गया जो कि एक्सपोज्ड होता है एयर में। तो इसमें दो तरह के रीजन्स हो सकते हैं। वन इज़ वेजिटेटिव ऑर्गन्स जैसे लीफ एंड स्टेम, अनदर वन इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज़ फ्लावर। तो स्टेम की बात करें तो ये मेन एक्सिस फॉर्म करता है जिसमें बर्ड्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं या फिर फ्रूट्स भी अराइज करते हैं। स्टेम डेवलप करता है फ्रॉम द प्लूमल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। लेकिन स्टेम के रीजन्स होते हैं। एक होता है नोड्स जहाँ से लीफ अराइज करती है। अब जो दो नोड्स होते हैं उनके बीच का जो रीजन होता है उसको हम इंटरनोड भी कहते हैं। जो एंगल होता है बिटवीन स्टेम एंड लीफ उसको हम एक्सल कहते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रूट्स एंड स्टेम्स। रूट की बात करें तो रूट में रूट हेयर्स होते हैं, उसमें लीव्स नहीं होती, बड्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, जबकि स्टेम में बड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स भी होती हैं। नेक्स्ट आता है रूट को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, जबकि स्टेम को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज रूट डिसेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का। ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, ये सॉइल की तरफ ग्रो करता है और सनलाइट के अवे ग्रो करता है। स्टेम की बात करें तो ये असेंडिंग पोर्शन होता है ऑफ द एक्सेस ऑफ प्लांट, सॉइल से अवे ग्रो करता है लेकिन टुवर्ड्स सनलाइट ग्रो करता है। स्टेम के फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन हो जाता है वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करना फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट वो बाकी प्लांट के हिस्सों में पहुंचाने का काम भी करते हैं स्टेम। जाइलम और जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं स्टेम्स में वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन का काम करता है जबकि फ्लोएम प्रिपेयर्ड फूड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट आता है ग्रीन स्टेम। ग्रीन स्टेम में क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कैरी आउट करता है। स्टेम्स में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बड्स होते हैं, लीव्स होते हैं और इस तरह से लीव्स अरेंज होते हैं कि उनको सनलाइट मिल सके। स्टेम्स लीव्स को पोजीशन में होल्ड करते हैं और प्लांट को अपराइट में रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।